हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विथ माइक्रो। मैं रंजीत सिंह एक नई वीडियो के साथ आपके बीच। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं वाक्यांश जो हमारे एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हमेशा बन जाता है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जो मांस न खाता हो उसे कहते हैं निरामिष। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे कहते हैं निरामिष, जो मांस न खाता हो। और जबकि जो मांस खाता हो उसे कहा जाता है सामिष। इससे पहले मैं भी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। जानने की इच्छा रखने वाला फ्रेंड्स होता है जिज्ञासु। और जानने की इच्छा अगर हो, इतना पद हो अगर जानने की इच्छा, तो होगा जिज्ञासा। और इच्छा रखने वाला फ्रेंड्स क्या होगा? जिज्ञासु होगा। जहाँ खाना मुक्त यानी फ्री में मिलता हो या बंटता हो, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है सदा व्रत। क्या कहता है? सदा व्रत कहा जाता है, व्रत। जिसके आने की कोई तिथि ना हो फ्रेंड्स, हो चुका है अतिथि मेहमान। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसे कहा जाता है अविवेकी। और जिसे हो उसे कहा जाता है विवेकी। पैर, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, पूछे तो सब गए हैं फ्रेंड्स। पैर से मस्तक तक, इसको बोला जाता है अपाद मस्तक। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अपाद मस्तक, यानी पैर से लेकर मस्तक, सिर तक। नीले रंग का कमल फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, नील कमल। जो अभी अभी आया हो उसको कहा जाता है फ्रेंड्स नवजात। क्या कहा जाता है? शिशु जो होता है नवजात, इसको हम अधः प्रसूत भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? अधः, अध से बना हुआ अधः प्रसूत, या इसको हम कह देते हैं नवजात, नवजात कह देते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, जिसकी आशा ना की गई हो। क्या है? जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है अप्रत्याशित कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? अप्रत्याशित। और जानने की इच्छा रखने वाला अभी तो हो चुका है इससे पहले, जिज्ञासु। पति के द्वारा छोड़ दी गई पत्नी या पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री जो होती है उसको कहते हैं फ्रेंड्स परित्यक्ता। परित्यक्ता, छोड़ दी गई होती, जो परित्यक्ता होती है, ये पति के द्वारा छोड़ दी जाती है। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है ये फ्रेंड्स है पति वाला। तो परित्यक्ता, परित्यक्ता, ये फ्रेंड्स साउंड इसका कर लीजिएगा आप एक बार, इंपॉर्टेंट है। शब्द शुद्धि में भी पूछा जा सकता है। जिसका ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक, जिसका न विश्वास हो नास्तिक। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो उसे कहा जाता है वैवाहिकी। वैवाहिकी कहा जाता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट देखो लिखा हुआ है, वैवाहिकी कहा जाता है। वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्यहारी कहा जाता है, वनस्पत्यहारी। जैसे शाक का आहार करने वाला शाकाहारी कहा जाता है, शाक का। मांस का आहार करने वाला मांसाहारी कहा जाता है। उसी तरीके से वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्यहारी कहा जाता है फ्रेंड्स। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे, प्रतिवादी होता है फ्रेंड्स वो। चलिए नेक्स्ट, ये हैं 2009 के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। संदेश ले जाने वाला संदेश वाहक, जिसको हम डाकिया कहते हैं, इंग्लिश में पोस्टमैन कहते हैं फ्रेंड्स। जिसकी गहराई नापी ना जा सके अथाह कहते हैं। अथाह कहते हैं सागर कैसा है? अथाह गहरा है, तो उसकी हम गहराई को नहीं माप सकते हैं। नष्ट ना होने वाला फ्रेंड्स, नष्ट ना होने वाला अनश्वर होता है, और जो नष्ट होने वाला होता है वो नश्वर होता है।
अनश्वर कर देंगे, न नष्ट होने वाला। तो यहाँ पर दोनों को लेकर चलिएगा आप लोग। जिस स्त्री का पति जीवित होता है यानी कि जीवित है उसे सधवा कहा जाता है फ्रेंड्स, और जिस स्त्री का पति मर गया है या मर चुका है उसे हम विधवा कहते हैं। किसी का कहते हैं फ्रेंड्स? विधवा कहते हैं। और जिसका पति जिंदा है उसको सधवा कहते हैं। ये फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यहाँ से सधवा विधवा का विलोम भी आएगा, तो यहाँ से हम विलोम भी कर सकते हैं इसे अनस्वर, और नस्वर का विलोम क्या होगा? अनस्वर। सधवा का विलोम विधवा होगा। व्यय खर्च कर डालने वाला अपव्ययी होगा। जो आँखों से परे है, जो आँखों से परे है उसे कहा जाता है परोक्ष। जो आँखों के सामने हो उसे कहा जाता है फ्रेंड्स प्रत्यक्ष कहा जाता है। जिसे जानने की इच्छा हो जिज्ञासु कहा जाता है। पृथ्वी से संबंधित या पृथ्वी से संबंधित या संबद्ध पार्थिव कहा जाता है पार्थिव। जो पूर्व में था पर अभी नहीं है इसे कहा जाता है भूतपूर्व। इसीलिए देखो जब कोई रिटायर हो जाता है तो उसको कहते हैं भूतपूर्व सैनिक या भूतपूर्व प्रधानमंत्री कहा जाता है उनको। तो जो पूर्व में थे लेकिन बट अब नहीं है, भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है दुष्प्राप्य कहते हैं दुष्प्राप्य। जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित होता है अनुत्तरित होता है। अपने मत को मानने वाला स्वमतावलंबी होता है स्वमतावलंबी होता है जो अपने मत को मानता है। जो कहा ना गया हो अकथित होता है अकथित। जो कहा गया हो फ्रेंड्स उसे कथित कहते हैं। तो वीडियो अगर देखेंगे तो निश्चित ही आपको यहाँ से फ़ायदा होने वाला। क्यों? एक पंथ दो काज। यहाँ पर मैं एक सेंटेंस के साथ आपको दूसरा सेंटेंस भी कंठस्थ करवाने का काम कर रहा हूँ। जैसे हमने कहा ना, जो कहा गया हो कथित और जो ना कहा गया हो अकथित। परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति होता है। क्या होता है? अनुश्रुति होता है। जो देखने के योग्य हो दर्शनीय होता है। जो देखने योग्य ना हो तो अदर्शनीय हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते। अन्य से संबंध रखने वाला, अन्य से यानी दूसरों से संबंध रखने वाला अनन्य होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? अनन्य होता है। जो कवि वह कवि जो तीक्ष्ण यानी तत्क्षण यानी तुरंत तत्काल बोलते हैं तत्क्षण कविता कर सके, यानी वह कवि जो तुरंत तत्काल कवि यानी तत्क्षण कविता कर सके उसे कहा जाता है फ्रेंड्स आशु कवि कहा जाता है। क्या कहता है फ्रेंड्स? आशु कवि कहा जाता है। कही हुई बात को बार बार कहना इसको कहा जाता है पुनरुक्ति कहा जाता है। पुनरुक्ति कहा जाता है या पृष्टिपेषण कहा जाता है फ्रेंड्स। पुनरुक्ति या पृष्टिपेषण। जो आसानी से, ये सारे के सारे सर इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट कर लीजिए या आपको इसको लर्न कर लीजिए। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुलभ, और जो आसानी से ना प्राप्त किया जा सके दुर्लभ या दुष्प्राप्य भी कह देते हैं दुष्प्राप्य। समान रूप से ठंडा और गर्म, तो आधा ठंडा आधा गर्म एक प्रकार से समशीतोष्ण हो जाएगा समशीतोष्ण। जो छाती के बल गमन करता हो, जो सांप होता है फ्रेंड्स देखो वो छाती के बल क्या होता है? रेंगता है, तो उसको कहा जाता है उरग। क्या कहता है? उरग कहा जाता है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की जो वस्तु होती है उसे थाती कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? थाती कहते हैं तुम्हारी थाती है, धरोहर कहते हैं फ्रेंड्स उसको। जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वसनीय कहा जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो वह कवि जो तत्काल तुरंत तीक्ष्ण यानी तीक्ष्ण होता है जल्दबाजी में तुरंत, जैसे आप कहें उसे कविता कर दे और रचना कर दे तो उसको आशु कवि कहते हैं। कही हुई बात को बार बार दोहराना पृष्टिपेषण कहा जाता है पुनरुक्ति कहा जाता है। और किसी के पास रखी हुई दूसरे की जो वस्तु होती कहते हैं मेरी धरोहर है अमानत है। जो दायर मुकदमे का बचाव करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। जो पहले कभी ना सुना गया हो उसे अनसुना कहते हैं या अश्रुत पूर्व कहते हैं। अश्रुत पूर्व या अनसुना, जो पहले ना सुना गया हो, सुना गया हो उसे सुना गया। जो स्मरण करने योग्य हो स्मरणीय होगा फ्रेंड्स। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो उसे कहते हैं
इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय कहते हैं, अति इंद्रिय। तो फ्रेंड्स इनके साउंड भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपने आप भी करना है। अति इंद्रियातीत या तो इंद्रिय अतीत कहिए, इसको विग्रह कर दीजिए, दीर्घ संधि है इसमें, इंद्रिय अतीत। यहाँ है अति इंद्रिय, अति इंद्रिय। जो मुश्किल से प्राप्त हो, दुष्प्राप्य। जिसकी बाहें अधिक लंबी हों उसे कहते हैं प्रलंब बाहु, प्रलंब बाहु, या उसे कहते हैं दीर्घ बाहु, बड़ी बड़ी भुजाओं वाला। गुरु के समीप रहने वाला, अंतःवासी, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, आक्रांतक, यानी कि आक्रांत कहते हैं, आक्रांत। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसे कहते हैं युत्सु कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? युत्सु कहते हैं। और उत्तराधिकार में प्राप्त जो संपत्ति होती है उसे रिक्त कहते हैं, रिक्त कहते हैं। और जो युद्ध करने की इच्छा रखता है उसे युत्सु कहते हैं। उत्तराधिकार में रखी हुई संपत्ति या प्राप्त संपत्ति जो हमको अपने बाबा दादा से प्राप्त होती है उसे हम रिक्त कहते हैं, रिक्त। जिसकी माप तौल ना हो सके उसे कहते हैं अपरिमेय, परिमेय कहते हैं। और जिसकी माप तौल ना की जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। और जिसकी माप तौल हो सके उसे कहते हैं फ्रेंड्स परिमेय। ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे कहते हैं पाथेय। आधी रात का समय, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आधी रात का समय जो होता है उसे हम कहते हैं निशिथ कहते हैं। और निशिथ रात का पर्यायवाची होता है। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत। जिसे बुलाया गया हो, आहुत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? मुमुक्ष, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, और युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु होता है। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर एक बार इनको देख लीजिएगा। हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा कहते हैं। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो दिगंबर कहते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहते हैं। कानीन इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा फ्रेंड, कानीन। पेट की आग को हम जठराग्नि कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे आसूर्यपस्या कहते हैं, आसूर्यपस्या कहते हैं। जो हमेशा सदैव रहने वाला हो उसे फ्रेंड्स शाश्वत कहते हैं। जिस पुरुष की स्त्री साथ नहीं हो उसे कहते हैं विपत्नीक। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? विपत्नीक। और जिसकी पत्नी साथ में हो उसे कहते हैं सपत्नीक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे कहते हैं अपत। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अपत कहते हैं। और तैरने की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसे कहा जाता है तितिर्षा। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तैरने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं तितिर्षा। और ये कह दिया जाए तैरने की इच्छा रखने वाला तो हो जाएगा तितिर्षु हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तितिर्षु हो जाएगा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को जो होता है उसको हम हौदा कहते हैं। इस पे बैठा था, पीठ पे डाल के फिर उस पे बैठा जाता है, हौदा कहा जाता है फ्रेंड्स। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके अप्रमेय, इसे सिद्ध किया जा सके उसे प्रमेय कहते हैं। उपनिवेश से संबंध रखने वाला या संबंध हो जिसका औपनिवेशिक कहते हैं। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री जो होती है फ्रेंड्स उसे कहा जाता है असूर्य, यानी कि असूर्य पस्या। और वह स्त्री जो सूर्य न देख सके उसे भी असूर्य पस्पा कहा जाता है, यानी कि पस्या कहा जाता है। उत्तराधिकार में प्राप्त रस जो संपत्ति होती है उसे रिक्त कहते हैं। और गिरा हुआ फ्रेंड्स उसे कहा जाता है पतित। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाला और शिक्षा ग्रहण करने वाला उसे कहा जाता है अंतःवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो जाए उसे कहा जाता है कृतार्थ। कृतार्थ कहा जाता है फ्रेंड्स उसे, कृतार्थ। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर कृतार्थ कहा जाता है कि मैं तो कृतार्थ हो गया। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची जो होती है उसको काली सूची कहते हैं, ब्लैक लिस्ट कहते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं फ्रेंड्स। और जो किए गए उपकारों को न मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। पेट की अग्नि को हम लोग जठराग्नि कहते हैं या जठरानल भी कहते हैं।
बच्चों को सुलाने वाली के लिए गाया जाने वाला गीत जो होता है फ्रेंड्स, उसे लोरी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।